Good morning children once again. Now this will be a session of math. तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था बच्चों असेंडिंग डिसेंडिंग, जिसका मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। बच्चों देखो मैंने आपको सारे अब मैं लिख के करा सकती हूँ, बट अब आपको खुद करने की प्रैक्टिस डालनी है क्योंकि अब आप थर्ड क्लास में हैं। अब आते हैं बच्चों हम आप आइए पेज नंबर 27 पे। आज हम एक नई चीज शुरू करेंगे, उसका नाम है सक्सेसर प्रीडेसर। क्या बोलेंगे? सक्सेसर प्रीडेसर। देखो सिंपल, मैं इसको बहुत सिंपल कर देती हूं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बिफोर आफ्टर, इससे ज्यादा इजी ये नहीं हो सकता। और जैसे बीच में कोई नंबर है, बीच में कोई नंबर है फॉर से 12, तो 12 के पहले क्या आता है? अब मैंने उल्टा इसीलिए लिखा था कि आप समझ जाएं। 12 के पहले आता है 11 और 12 के बाद क्या आता है? 13। सिंपल इज दैट। तो सक्सेसर प्रीडेसर, बिफोर, बिफोर एंड सक्सेसर मींस आफ्टर। ठीक है। द नंबर 18 comes after 7. The 18 number is called successor of 17 and the number that comes after a particular number is called the successor. तो नाम उन्होंने बुक में भी दिया हुआ है after, before, इससे सिंपल नहीं हो सकता। तो सीधा देखो, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे आएंगे, बीच में आपका नंबर दे रखा है यहाँ पे 52, नंबर दे रखा है 52। तो बच्चों सक्सेसर ऑफ 52, आफ्टर 52 53, बिफोर 52 51, इससे सिंपल क्या हो सकता है? नो। ठीक है। तो लेट्स कम डायरेक्टली टू द एक्सरसाइज। देखो पहले में आपको लिखना है सक्सेसर, मतलब आफ्टर क्या आता है। तो सक्सेसर को बस आप एक नाम से याद करेंगे आफ्टर, और प्रीडेसर को आप एक नाम से याद करेंगे बिफोर। तो हमें इसके क्या लिखने हैं? सक्सेसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे सक्सेसर मींस आफ्टर, तो आप अपने मन में पहले लिख लेंगे आफ्टर। तो अगर मैं आती हूं, आप 35 लिख लेंगे, आफ्टर 35 36, 658 के बाद क्या आता है? 659, 1032 के बाद 1033, 99 के बाद 100, 1109। लेट मी टेक द ई पार्ट फॉर यू। ई है आपका 1009, तो 1009 के बाद क्या आएगा आपका? आफ्टर 10109 के बाद क्या आता है आपका? 10, क्योंकि ठीक है। सो 899 एफ पार्ट भी ले लेते हैं। अब 8, इसका बच्चों एक वे और है, आप उसको अगर नहीं करना चाहते तो 1 प्लस कर दोगे आप, तो 1 प्लस करके क्या आ जाएगा आपका? आफ्टर आ जाएगा। अगर हम 899 में 1 प्लस कर देते हैं, मैं इसमें 1 प्लस कर देती हूं, तो ये क्या बन जाता है? 0, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका 10 का, 0, फिर यहाँ 1 आ जाएगा 0, एंड ये बन जाएगा 9। तो आपका आफ्टर क्या आ जाएगा? अगर आपको आफ्टर आने में प्रॉब्लम है तो आप उसमें क्या प्लस कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। और इसी तरह आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, आपको निकालने हैं प्रीडेसर, मतलब बिफोर। तो अगर हम यहां कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं बिफोर, तो 100 से पहले क्या आता है बच्चों? अब इसमें +1 है तो इसमें आप क्या कर देंगे? -1। बहुत ध्यान से समझिए इसको। प्रीडेसर में आप क्या कर देंगे? वो सक्सेसर में +1 एंड प्रीडेसर में आप कर देंगे, अगर बिफोर एक पहले का निकालना है आपको तो -1। अगर करना चाहते हैं और सिंपल आपको आता है, जैसे 100 से पहले क्या आता है? 99। अब जैसे आपको करना है 890 के पहले क्या आता है, तो 890 से आप क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। अगर मैं इससे 1 माइनस कर दूंगी तो यहां से मैं 1 लेती हूं, यहाँ पे 8 आ जाता है, तो 10 - 1 9, यहाँ पे आपका आ गया 8 और यहाँ पे आपका आ गया 8। तो 890 से पहले क्या आएगा? 8 8 9। सिंपल इज दैट। और ऐसे ही अगर आप 1 माइनस कर देंगे सब में से तो आपका निकल आएगा। अब डी पार्ट लेते हैं, जैसे आपका 10,000 दे रखा है, आपका दे रखा है 10,000। 10,000 से आपको बिफोर निकालना है, तो आप 10,000 से क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, -1। तो यहां से आप कैरी लोगे सबसे पहले। तो यहां से अगर आपने कैरी लिया तो ये बन गया आपका 9, और यहां आ गया 1, फिर आपने यहाँ पे कैंसिल किया, यहाँ आ गया 9, ये बन गया 1, फिर कैंसिल किया, यहाँ पे आ गया 9, ये आ गया यहाँ पे 10। तो 9, और यहाँ पे आप कॉपी कर देंगे 9 9 9। तो क्या आ गया आपका इसका? 9 9 9 9। ओके। तो उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे एफ तक।
और थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, वो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। समझने के लिए बच्चों आपको वीडियो के थ्रू जाना पड़ेगा, बार बार रिपीट करके आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको, बीच में जैसे हमने कहा था नंबर दे रखा है, जैसे मैं ले लेती हूं आपका 9099, तो ये बीच का नंबर आपको दे रखा है, इसका ही आपको आफ्टर और बिफोर निकालना है। तो इसके पहले क्या आता है, 9 के पहले क्या आता है 8, और इसके बाद क्या है, अगर आप इसमें +1 कर दोगे, तो अगर इसमें मैं +1 कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, 9 का बन जाएगा 10, इस 9 का क्या बन जाएगा 10, और यहां आ जाएगा 1, और ये बन जाएगा 9100। तो क्या आ गया आपका, ओके। तो इसी तरह आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 इन योर फेयर कॉपीज। तो मैं आपको होमवर्क लिख देती हूं, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अगेन एंड अगेन गो थ्रू द वीडियो, और अगर फिर भी नहीं आता लेट मी नो, मैं फिर से आपको समझाऊंगी, बट आपको उसका फीडबैक देना पड़ेगा मुझे। सो डू क्वेश्चन 1, 2 and 3 of exercise 9 in your fair notebooks. Okay, this is all for today. So you have a lot of work to do. So start doing your work and be attentive while doing math work. Okay, thank you. Namaskar.